नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैंने पहले आपको खबर दी थी कि नवाज शरीफ जो है अब वापस लंदन की तैयारियों में हैं। ये वापस जाना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मामला जो है वो अब डावाडोल नजर आ रहे हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन देखें तो इनकी ये ख्वाहिश थी कि फाइज ईसा को एक्सटेंशन देनी है, लेकिन चूंकि इनके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है, तरीके इंसाफ के बंदे ये तोड़ नहीं सकते। अगर कोई बंदा तोड़ेंगे उसका वोट लेंगे, फ्लोर क्रॉसिंग होगी, वो बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और वो बंदा जो है उसका वोट भी जाया हो जाएगा। और इस वक्त फाइज ईसा को एक्सटेंशन देने की कोई सबील, कोई तरीका, कोई राह हल जो है वो नजर नहीं आ रहा है। और बाकी जो मुल्क के सभी मामलात हैं, हालात व वाक़यात हैं, लोगों के अंदर जो लावा पक चुका है, बिजली के बिलों की वजह से लोग जो इतनी तकलीफ और कर्ब में है, वो पूरी सूरत हाल जो है वो नवाज शरीफ साहब के सामने। और उन्हें डर है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामले खुल सकते हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामलात के ऊपर, इलेक्शंस की शफाफियत के ऊपर फैफन की रिपोर्ट आ चुकी है, पतन की रिपोर्ट आ चुकी है। लोगों के अंदर नवाज शरीफ साहब के लिए कितनी नफरत है, ये सारे फैक्ट्स जो हैं इस वक्त नवाज शरीफ साहब बड़ी अच्छी तरह अजबर कर चुके हैं और उन्हें मामलात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहले मैंने खबर दी थी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस जाने की तैयारियों में है, लेकिन बहुत सारे हमारे दोस्तों में सोशल मीडिया में जाके फेसबुक के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी कमेंट्स किए कि नहीं जी ये खबर झूठी है। लेकिन अब नाज़रीन ये खबर बहुत अच्छी तरह से कंफर्म हो चुकी है। खुद नून लीग के अंदरूनी ज़राए ने इस खबर को कंफर्म कर दिया है और 10 सितंबर के करीब जो है वो नवाज शरीफ साहब वापस लंदन तशरीफ ले जा रहे हैं। अब बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि उनका चेकअप होना है, बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि उनका ट्रीटमेंट का जनाब वक्त आ चुका है। लेकिन नाज़रीन हकीकत यह है कि यहाँ पर इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं। तो नवाज शरीफ साहब वापस अपने वतन लंदन तशरीफ लेकर जाएंगे और अपने वतन लंदन से बैठकर पाकिस्तान के सियासी मामलात के ऊपर जो है वो नज़र दौड़ाएंगे, चीज़ों को देखेंगे। और अगर तो मामलात बेहतर होते हुए दिखाई दिए, अगर उन्हें नज़र आया कि मेरे भाई की गवर्नमेंट जो है वो सस्टेन कर सकती है और तरीके इंसाफ की जानिब से कोई बड़ी एहतजाजी सियासत का आगाज़ नहीं होता है, या लोग सड़कों के ऊपर नहीं निकलते हैं, या बांग्लादेश वाली सूरत हाल नहीं होती है, तो फिर जनाब जो है वो नवाज शरीफ साहब ज़रा पॉलिटिकल टेम्परेचर को वहाँ से देख के अपनी सेफ्टी को मलूज़ खातिर रखते हुए फिर जो है वो वापस आएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर जो है वो काया पलट दी गई, यहाँ पर हुकूमत जो है वो डामाडोल नजर आई, या लोग जो है वो सड़कों के ऊपर निकल आए, तो उस सूरत में नवाज शरीफ साहब की फिर कभी पाकिस्तान वापसी नहीं होगी। फिर वो अपने वतन जो है वो लंदन में ही तशरीफ फरमा रहेंगे। अब इस वक्त नाज़रीन ये इतलात भी सामने आई हैं कि नवाज शरीफ साहब की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट के सामने हाथ जोड़े जा रहे हैं, मिन्नतें की जा रही हैं, तरले किए जा रहे हैं कि बराए मेहरबानी, बराए करम मुझे वापस लंदन जाने दिया जाए। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नवाज शरीफ साहब को वापस भेजने के हक में नहीं है और उसकी बुनियाद में 2 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट को यह लगता है कि अगर नवाज शरीफ साहब जो हमारी पहली हुकूमत तितर बितर है, लोगों का पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर एतबार नहीं है, हर लम्हे हर वक्त जो है ये कहा जा रहा है कि किसी भी लम्हे जो है वो हुकूमत उलट सकती है, और इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान की ज़ियारत जो है वहाँ पर भी बहुत मंदी है, बैरूनी सरमायाकारी भी नहीं आ रही। तो ऐसे में अगर नवाज शरीफ साहब वापस चले जाते हैं तो हुकूमत के ऊपर से जो एतमाद है, जो ऑप्टिक्स हैं और जो गवर्नमेंट की डायनामिक्स हैं, ये बहुत तब्दील हो जाएंगी और जो रही सही कसर है वो भी निकल जाएगी और पूरे का पूरा हुकूमत का डंग निकल जाएगा। और ये एक तरह से ऐलान हो जाएगा कि जनाब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत अब ये नहीं चल सकती, और ये नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान को छोड़ के जाना एक तरह की शहबाज शरीफ की हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। एक तो ये है कि इंप्रेशन का मामला है कि जनाब पावर पॉलिटिक्स है, ऑप्टिक्स है, फ़र्क पड़ता है। शहबाज शरीफ के गवर्नमेंट है और नवाज शरीफ साहब का मुल्क को छोड़कर चले जाना, इसका जो है वो बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, नंबर 1। दूसरी जो वजह है जिसके सबब एस्टैब्लिशमेंट जो है वो चाहती है कि नवाज शरीफ साहब वापस अपने वतन लंदन तशरीफ ना ले जाएं, उसकी वजह यह है कि चूंकि नवाज शरीफ जो है वो अपने वोट को इज्जत दो के बयानियों को भी रिवाइव कर सकते हैं। हो सकता है वो वहाँ पर जाके फिर इदारों के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दें। हो सकता है वो वापस जनाब अपनी 2018 वाली और GT रोड वाली उस सियासत को रिवाइव करने की कोशिश करें कि जनाब मैं अपने वोट्स को जो है वो ज़रा स्ट्रेंथन करूं और ये सारा मलबा जो है वो अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब के ऊपर डाल दूं। तो उस सूरत में भी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को बड़ी एक अनप्लेजेंट और बड़ी एक एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, और इससे भी जो है वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट बनना चाहती है, जिसके सबब जो है वो नवाज शरीफ साहब को वापस नहीं जाने दिया जा रहा। खैर आपस में इनके ये निगोशिएशन जारी है, देखते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो अपने वापस वतन लंदन 10 सितंबर तक तशरीफ ले जा पाते हैं या कि नहीं। अब नाज़रीन ये खबर भी सामने आई है कि नून लीग की जानिब से एक तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को लेटर लिखे गए हैं कि इमरान खान साहब को जो है वो ये इलेक्शन कंटेस्ट ना करने दिए जाएं, और वहीं पर यह खबर भी सामने आई है
कि वहां पर जो है वो नून लीग की जानिब से एक लॉबिंग फर्म हायर की जा रही है ताकि वहां पर नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और ये मरीम नवाज साहिबा मिलकर इमरान खान को जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो है चांसलर बनने से रोक सकें। तो जनाब लॉबिंग फर्म हायर हो चुकी है, भारी भारी उसकी फीसेस जो हैं वो देने की कोशिश की जा रही हैं और हत्तुल इम्कान जो है इनकी जानिब से कोशिश की जा रही है, जोर मारा जा रहा है कि हर सूरत जो है वो इमरान खान साहब को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने से रोकना है, क्योंकि अगर इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बन गए तो फिर जनाब लेने के देने पड़ जाएंगे। इस चांसलर बन जाने की सूरत में इमरान खान साहब कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं इसके ऊपर मैं पहले एक डिटेल्ड व्लॉग कर चुका हूं, उसकी तफसीलात में जो है वो मैं इस वक्त नहीं जाना चाहूंगा। अब नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से भी मैंने आपको खबर दी थी कि चूंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर 19 जजेस हैं जिनमें से 11 जजेस जो हैं वो मेरिट के ऊपर फैसले करते हैं, वो ऊपर से डिक्टेशन नहीं लेते हैं, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामले भी खोल सकते हैं। लेकिन 8 जजेस ऐसे हैं जिन्हें आप कह लें कि वो नून लीग की छाप वाले हैं और इंप्रेशन ये है कि जैसे नून लीग वाले कहते हैं वैसे वैसे फैसले जो हैं वो उन 8 जजेस की जानिब से आते हैं। तो इसलिए जो मेजोरिटी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो तरीके इंसाफ को हासिल है और तरीके इंसाफ के हक में फैसले आते हैं। तो इसलिए जनाब उस मेजोरिटी को तोड़ने के लिए अब जजेस की तादाद जो है वो 23 करने की कोशिश की जा रही है ताकि फाइज ईसा के पास जो है वो अक्सरियत आ जाए और मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है इसकी नज़र सानी की अपील में जाकर मखसूस नशिस्तें जो हैं वो तरीके इंसाफ से छीनी जा सकें। तो अब इसके लिए नाज़रीन जजेस के ऊपर गौर किया जा रहा है कि किन किन मजीद जजेस को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तैनात करना है। तो वीडियो नाज़ इतना ही। ऐसी मजीद लम्हा बलमा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने अजीज़ व क़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।